ये कंप्लीट बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें तुम देख सकते हो और ये आइडिया देख सकते हो कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे डिजाइन करना है, जिससे तुम प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। हेलो गाइस एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक ऑलमोस्ट हर स्कूल की समर हॉलीडेज पड़ गई होंगी या फिर पढ़ने वाली होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना, बिकॉज छुट्टियों के बाद का टाइम तुम्हारे लिए काफ़ी सीरियस होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन इस टाइम पे भी एक चीज़ ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो है तुम्हारे प्रोजेक्ट। इसी क्लास 12 के समर हॉलीडेज में ऑलमोस्ट हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बनाने को बोल देता है एज पार्ट ऑफ देयर इंटरनल असेसमेंट। तो आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें भी प्रोजेक्ट्स मिल गए होंगे जो अब तुम्हें इन छुट्टियों में बनाने होंगे और छुट्टियों के बाद तुम्हें सबमिट करना होगा। तो इस टाइम पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, माइंड में कई सारे सवाल होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, कैसे स्ट्रक्चर करें, कैसे डिज़ाइन करें। कहीं से हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसको देखकर हमें एक आइडिया लग जाए कि आखिर हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं ताकि हम प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमने आईएससी क्लास 12 के 6 सब्जेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट सैंपल्स बनाए थे, एंड ये कंप्लीट बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें तुम देख सकते हो और ये आइडिया लिख सकते हो कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, जिससे तुम प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स का टॉपिक क्या है और ये कौन से सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्लिपिंग चलेगी उस वीडियो की जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोजेक्ट कौन से सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं एंड इनके टॉपिक्स क्या हैं। तो इस क्लिपिंग को लास्ट तक देखना। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, बिकॉज इंग्लिश सबके पास होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोजेक्ट का टॉपिक है अ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, और जिस प्रोसेस को इसमें डिस्क्राइब किया गया है वो है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये सैम्पल एक पूरा रिटर्न प्रोजेक्ट है इस टॉपिक पे। इसमें आपका कवर पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, आपके प्रोजेक्ट का बॉडी, सब कुछ इंक्लूडेड है। और जो प्रोजेक्ट में हम पिक्चर्स लगाते हैं इंटरलीव साइड पे, वो भी इस सैम्पल में इंक्लूडेड है। तो बेसिकली अगर आप इस सैम्पल को परचेज करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक पूरा रिटर्न प्रोजेक्ट आपको एक ई बुक के फॉर्म में मिलेगा। एंड इस सैम्पल के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, और अगर आपने इस सैम्पल के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट बनाया तो आपको गारंटी 20/20 मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप क्लास 10th में थे तो याद करो, आपको कोई ना कोई डिफिकल्टी ज़रूर आई होगी प्रोजेक्ट्स बनाने में, बिकॉज आपके पास कोई सैम्पल्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब ये डिफ़िकल्टी क्लास 12 में नहीं आएगी, बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। इस सैंपल का यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, जिससे आप गारंटी फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो दैट्स इट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में भी एक पूरा रिटर्न प्रोजेक्ट है जिसमें कवर पेज इंक्लूडेड है, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, बॉडी और बिब्लियोग्राफी। लिटरेचर के प्रोजेक्ट में 3 क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन मैकबेथ से है, एक क्वेश्चन प्रिज्म में से जो कि स्टोरीज की बुक है, और एक क्वेश्चन रैप्सडी में से जो कि पोएम्स की बुक है। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 4 से 5 पेज का एक क्वेश्चन का आंसर है। एंड इंटरलीव पेज पे जो हम पिक्चर्स चिपकाते हैं वो भी सैंपल में इंक्लूडेड है। तो इस सैंपल को देख के आप एक टॉप क्वालिटी लिटरेचर का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, और आप 20/20 गारंटी स्कोर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का प्रोजेक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टॉपिक पे है, और इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी फोकस है रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी पंचायती राज, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़। एंड अगेन जो पिक्चर्स हम इंटरलिव साइड पे चिपकाते हैं वो भी इस सैंपल में इंक्लूडेड हैं। तो बेसिकली इट इज़ एन एंटायर रिटर्न प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस प्रोजेक्ट से हेल्प लेके आप पॉलिटिकल साइंस में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो जिसको गारंटी 20/20 मिलेंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के प्रोजेक्ट का टॉपिक है 1975 इमरजेंसी। इस प्रोजेक्ट में इमरजेंसी के कॉजेज़, कोर्स, रीजंस फॉर विड्रॉल, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट इस सैंपल से हेल्प लेकर डिज़ाइन करते हो तो आपको गारंटी 20/20 ज़रूर मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो पिक्चर्स हम चिपकाते हैं प्रोजेक्ट के इंटरलीव साइड पे, वो भी इस सैंपल में इंक्लूडेड है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी।
अब साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट के काउंसिल ने कोई 3 टॉपिक्स प्रिस्क्राइब करे हुए हैं, एटीट्यूड, स्ट्रेस या स्टैटिस्टिक्स। और हर स्कूल में 3 में से कोई 2 टॉपिक्स फॉलो होते हैं। अभी के लिए हमारे पास 2 टॉपिक्स अवेलेबल हैं, एटीट्यूड और स्ट्रेस। आप इन 2 टॉपिक्स के सैम्पल्स परचेज कर सकते हो। एंड क्योंकि साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट्स में हमें एक प्रैक्टिकल स्टडी कंडक्ट करनी होती है, तो अगर आपके पास कोई सैम्पल प्रोजेक्ट ना हो तो इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस सैम्पल को फॉलो करके आपके लिए इन प्रोजेक्ट्स को बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे स्टडी कंडक्ट करनी है और कैसे कंक्लूजन डिराइव करने हैं। इन प्रोजेक्ट्स में जो स्टडीज़ इंक्लूडेड हैं उसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। एंड इन दोनों टॉपिक्स में से एटलीस्ट कोई एक टॉपिक आपके स्कूल में डेफिनेटली फॉलो हो रहा होगा। एंड मैक्सिमम स्कूल्स में यही 2 टॉपिक्स फॉलो होते हैं साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट के लिए, एटीट्यूड और स्ट्रेस। अगर आपके पास साइकोलॉजी है तो ये 1 स्टेप सोल्यूशन है साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट्स में 30 आउट ऑफ 30 पाने के लिए। दैट्स इट फॉर साइकोलॉजी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। और अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। अब हिंदी के प्रोजेक्ट में 2 सेक्शंस हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर। लैंग्वेज सेक्शन में एक काफ़ी डिटेल्ड लॉन्ग एस्से इंक्लूडेड है ऑन द टॉपिक प्लास्टिक की दुनिया। और लिटरेचर सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूडेड है फ्रॉम द बुक्स गद्य संकलन और काव्य मंजरी, जो कि आपकी स्टोरीज और पोएम्स की बुक हैं। एंड इस प्रोजेक्ट में भी जो पिक्चर्स हम प्रोजेक्ट के इंटरव्यू साइड पर चिपकाते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। एंड बाकी सारे पेजेस जैसे कवर पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, सारे पेजेस इस प्रोजेक्ट सैंपल में इंक्लूडेड हैं। तो ये भी एक इंटायर रिटर्न प्रोजेक्ट है। तो अगर आपके पास हिंदी है तो जल्दी इन्हें चेकआउट करो, बिकॉज ये 1 स्टेप सोल्यूशन है हिंदी के प्रोजेक्ट में 20 और 20 पाने के लिए। अब तुमने पूरी क्लिपिंग देख ली होगी। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारे बुक स्टोर का लिंक मिलेगा। वहाँ से तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट सैंपल चाहिए तुम उसके व्हाट्सएप कैटलॉग एक्सेस कर सकते हो एंड उस प्रोजेक्ट सैंपल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो एंड कुछ सैंपल पेजेस भी देख सकते हो। एंड फिर परचेज करने के लिए तुम डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हो। इन प्रोजेक्ट सैंपल्स को लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने भी यूज़ किया था एंड उन्हें भी इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो उनके फीडबैक का लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। इन प्रोजेक्ट सैंपल्स को बनाने के टाइम पे मेरी एक ही इंटेंशन थी कि ऐसे रेफरेंस प्रोजेक्ट्स बनाना जिससे स्टूडेंट को पूरा आइडिया मिले कि मुझे अपने प्रोजेक्ट को कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है और कैसे कंक्लूड करना है, ताकि प्रोजेक्ट बनाते वक्त उन्हें कोई भी स्ट्रेस ना हो एंड वो प्रोजेक्ट्स में फुल मार्क्स स्कोर कर पाएँ। लकीली हम इस काम में सक्सेसफुल रहे। इन प्रोजेक्ट सैंपल से तुम्हें इन सब चीज़ों का कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा एंड तुम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इजीली अपने प्रोजेक्ट्स को बना पाओगे। आई होप इन प्रोजेक्ट सैंपल से तुम्हें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी एंड तुम जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाओगे, इन फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी और वीडियोज़ तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।